हरे कृष्णा। हमने आगे के वीडियो में भगवत गीता अध्याय 1 के सार को 5 मिनट में समझा हुआ है, जिसमें अंत में अर्जुन युद्ध न करने की अपनी इच्छा रख शोक युक्त अपने आसन पर रथ में वापस बैठ जाते हैं। तो आगे कृष्ण अर्जुन को कैसे समझाते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे जीवन के हर प्रश्न के उत्तर भी अर्जुन के प्रश्नों में ही छुपे हुए होते हैं, तो हमें समझने के लिए भगवत गीता का पठन करना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अर्जुन को पूछते हैं कि उसके मन में ऐसी मलिनता कहां से आई। श्री कृष्ण की इच्छा न थी कि अर्जुन क्षत्रिय का अयोग्य पुत्र बने। कृष्ण अर्जुन को मार्गदर्शन दे रहे थे। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन की ऐसी वृत्ति उसके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय पुरुषों पर कैसे आक्रमण कर सकता हूँ। मेरे गुरुजनों को मारकर जीने से अच्छा मैं भीख मांग कर जीऊं। जो हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करेंगे तो हमें जीवित रहने की इच्छा ही नहीं रहेगी। आगे अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपने मन की स्वस्थता खो बैठा हूँ। ऐसी स्थिति में जो मेरे लिए हितकारी हो वो कहने की कृपा मुझ पर करे। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपको शरणागत हूँ, कृपा कर मुझे उपदेश दीजिए। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन कृष्ण को इतना कहते हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन हो जाते हैं। और फिर दोनों सैन्यों के बीच भगवान कृष्ण शोकग्रस्त अर्जुन से ये वचन कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर अर्जुन से कहते हैं कि जो विद्वान होते हैं वो जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करते। जिस तरह आत्मा शरीर में कुमार अवस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था से गुजरती है, उसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। सुख और दुख का आना जाना ऋतु परिवर्तन के समान है। मनुष्य को अस्वस्थ हुए बिना सहन करना अवश्य सीखना चाहिए। जो सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में एक समान रहते हैं वो ही मुक्ति पाने के योग्य है। आत्मा ही अविनाशी है जो समग्र शरीर में व्याप्त है। आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता, लेकिन भौतिक शरीर का नाश अवश्य होता है। तो हे भरतवंशी, तू युद्ध कर। आत्मा का न तो जन्म होता है न ही मृत्यु होती है। वो अजन्मा, सनातन, चिरस्थायी और पुरातन है। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र त्याज कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा वृद्ध शरीर को छोड़ नया भौतिक शरीर धारण करती है। आत्मा को शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, पानी से गीला नहीं किया जा सकता और हवा से सुखाया नहीं जा सकता। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है और मृत्यु पश्चात पुनर्जन्म निश्चित है। तो हे भरतवंशी, आत्मा सनातन है और उसका वध कभी नहीं हो सकता, तो कोई जीव के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हे पार्थ, जो स्वर्गलोक के प्रवेश द्वार खोलने वाला युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ है वो धन्य है। अगर तुम युद्ध करने के स्वधर्म का आचरण नहीं करोगे तो खुद के कर्तव्य की उपेक्षा का पाप फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और योद्धा की कीर्ति भी तुम गवा दोगे। लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे जो मृत्यु से भी अधिक खराब है। लोग मान लेंगे कि तुमने भय के कारण रण क्षेत्र छोड़ा है और तुम्हें कायर मानेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें कड़वे वचन बोलेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य को धिक्कारेंगे। तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदायी और क्या होगा। हे कुंती पुत्र, जो तुम युद्ध में पराजित हुए तो स्वर्ग प्राप्त होगा और जो जीत गए तो पृथ्वी का साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए दृढ़ निश्चय पूर्वक खड़े हो और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का विचार करे बिना युद्ध करने खातिर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। मैंने तुम्हें यहाँ सांख्य से ये ज्ञान का वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करने के बारे में समझाता हूँ। जो तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म बंधन से खुद को मुक्त कर पाओगे। मनुष्य को कृष्ण भावना युक्त कर्म करने चाहिए। भौतिक कर्म हमारा शरीर नष्ट होने के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भावना अमृत में किया हुआ कर्म
मनुष्य को ये शरीर के नाश होने के बाद फिर कृष्ण भावनामृत की तरफ ले जाता है, जिससे उसे आध्यात्मिक उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। भक्ति जब कृष्ण भावना में अवस्थित होती है, तब उसे अपने शुभ अशुभ के फल की चिंता नहीं करनी होती। आगे श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरुनंदन, जो मनुष्य इस मार्ग पर चलते हैं वे दृढ़ संकल्प वाले होते हैं और उनका ध्येय भी एक ही होता है। अल्पज्ञानी मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति, उत्तम जन्म, सत्ता के लिए अतिशय आसक्ति रखते हैं। जो मनुष्य इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति रखते हैं, उनके मन में परमेश्वर की भक्तिमय सेवा का दृढ़ संकल्प नहीं होता। तुम्हें अपने नियत कर्म करने का अधिकार है, परंतु तुम्हें कर्म के फल का अधिकार नहीं है। सफलता या निष्फलता की आसक्ति छोड़ तुम अपने कर्तव्य कर्म करो। यहाँ अर्जुन को कृष्ण भावना युक्त होकर कर्म करने को कहा गया है, क्योंकि कर्म फल से शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अध्यात्म में लीन हुए चेतना वाले मनुष्य के लक्षण क्या है, वे किस तरह बोलते हैं और उनकी भाषा कैसी है, वे किस तरह बैठते हैं और किस तरह चलते हैं। इसका उत्तर देते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहते हैं कि मनुष्य को सर्व प्रकार की विषय वासनाओं का त्याग करना चाहिए, जो कृष्ण भावना में जुड़ने से खुद ही शांत हो जाती है। इस तरह विशुद्ध हुआ मन जब आत्मा में ही संतोष पाता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। जो मनुष्य सुख पाके अति खुश नहीं होता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ होने पर अति खुश नहीं होता, अशुभ होने पर शोक नहीं करता, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। कृष्ण भावनामय का अनुभव होने से विषय का रस खुद ही चला जाता है और वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। आगे कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों को संपूर्ण रूप से नियंत्रण में रख इंद्रिय निग्रह करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इंद्रिय विषय का चिंतन करने से मनुष्य आसक्त होता है और उससे कामना उत्पन्न होती है। कामना से क्रोध का उद्भव होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, जिससे स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित होती है, तब बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का संसार सागर में पुनः पतन होता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में संतुष्ट हुए मनुष्य के भौतिक अस्तित्व के त्रिविध ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी अवस्था में बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो आत्म साक्षात्कार के विकास में जुड़े हैं, उनके लिए तो जब रात्रि है तब भी वो उनके लिए जागने का समय है। जिस तरह समुद्र में नदी के निरंतर प्रवेश से भी समुद्र स्थिर रहता है, उसी तरह वासनाओं के अविरत प्रवाह से विचलित न हुए मनुष्य को शांति प्राप्त हो सकती है। जो मनुष्य इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग करता है, स्वामित्व के भाव का त्याग करता है और मिथ्या अहंकार से रहित है, वो लोग वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक और ईश्वरमय जीवन का मार्ग है, जिसे पाने के बाद मनुष्य मोहवश नहीं होता। अगर मनुष्य अपनी मृत्यु के समय इसी अवस्था में रहे, तो वे भगवत धाम अवश्य प्रवेश कर सकता है। तो ये था भगवत गीता का चैप्टर 2, गीता का सार, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए करते हैं। और ऐसी आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। हरे कृष्णा।